हे गाइस, क्या आप लोग जानते हैं यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 सिर्फ लॉटरी खर्च करने में लगाते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपीज। और हर साल के एंड में इन लोगों के पास कुछ भी सेविंग नहीं होती। इनमें से आधे लोगों के पास तो इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं होते। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो लोग लॉटरी टिकट लेने में क्यों पैसे बर्बाद करते हैं, उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते। लेकिन उन लोगों के हिसाब से उनकी लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो लॉटरी की टिकट ही चेंज कर सकती है। वो लोग ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क करके वो इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकते जितना वो लॉटरी की टिकट को खरीद के बन सकते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा ना, ये कितनी अजीब सोच है, क्योंकि हम सबको पता है कि लॉटरी जीतने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। करोड़ों में कोई एक आदमी जीतता है, बाकी सब लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सो फर्स्टली हे गाइस, आई एम अनामिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आज हम पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो गाइस, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पे बुक से रिलेटेड ज्ञान देती रहती हूँ, तो जाके प्लीज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, जब पैसों की बात आती है ना, फिर चाहे वो इंडिया के लोग हो या फिर दुनिया भर के सारे लोग क्यों ना हो, ज्यादातर लोग अपने डिसीजन सिर्फ सेंसिटिव होकर लेते हैं, लेकिन उनको लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो डिसीजन था ना वो बिल्कुल सही था। उसका रीजन ये होता है कि कुछ सीख जो हमें बाद में मिलती है वो हमें पहले ले लेनी चाहिए। इस बुक में जो मैं आप लोगों के साथ लेसन शेयर करने वाली हूँ वो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है। सो हमारा फर्स्ट लेसन है ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, हम सबकी एक आदत है, जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, एक महंगी कार देखते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए उसको देखते हैं, उसका बड़ा सा घर देखते हैं, तो हम बस यही सोचते हैं यार ये आदमी कितना लकी है, इसके पास तो सब कुछ है, ये कितना खुश होगा ना अपनी लाइफ में। बट लेकिन असल में हम ये नहीं जान पाते कि उसके पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा लोन हो, वो तो बस वही जानता है ना। हम तो बस उस बाहरी दिखावे को ही देख पाते हैं और उसी से इंसान को जज करने लगते हैं। एक चीज जरूर होती है, जब भी हम कोई महंगी कार देखते हैं तो हम बोलते हैं यार क्या कार है, कितनी अच्छी लग रही है। हम कभी ये नहीं सोचते जो उस कार में बैठा आदमी वो कितना अच्छा है, उसने कितनी मेहनत की होगी तब ये कार ली होगी। उसका रीजन ये है कि हम लोग उसी इंसान को अमीर समझते हैं जिसके पास दिखाने को बड़ा घर, महंगी कार, अच्छे कपड़े, अच्छा फोन हो। इसलिए ऑथर कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। अगर आपके माइंड में सिर्फ ये दिखावा रहेगा कि अमीर लोग ऐसे ऐसे होते हैं तो फिर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। हम ये तो देख लेते हैं कि उस आदमी के पास बड़ा घर है, अच्छी कार है, महंगे कपड़े हैं, लेकिन उस आदमी का अमीर होने से क्या फायदा अगर वो उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हो, पूरा दिन सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करता हो, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फैक्ट तो यही है कि अमीर वही होता है जिसके पास टाइम हो। पैसों से यार दुनिया भर की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन टाइम को नहीं। सो हमारा दूसरा लेसन है यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। अगर आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अपने पैसे ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिले, यानी गुड रिटर्न मिले। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के बारे में आपको सीखना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी, ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप सीख गए तो ये आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है अपने पैसे कहीं अच्छी जगह सेव कर लो, बैंक में या फिर गोल्ड में। इससे आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे सेव हो जाएंगे और ज्यादातर लोग ये सेकंड ऑप्शन ही चुनते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम फालतू की चीजों में और दिखावट के लिए बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का प्राइस क्लियर ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे लिए दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे घर, कार, बैंक की FD। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट
का फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई देता। ऑथर कहते हैं पैसे धीरे धीरे ग्रो होता है कंपाउंडिंग के जरिए, लेकिन बर्बादी रातों रात हो जाती है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक रास्ता है, पैसों का सही से इस्तेमाल ना करना। इसलिए ऑथर कहते हैं अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसे खुद को कंट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, फालतू की चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उसको सेल्फ कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। दोनों ही सिचुएशन में अपना माइंडसेट अलग अलग रखना पड़ता है। जो इंसान सेल्फ कंट्रोल सीख जाता है वो जल्दी अमीर बनता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका यही माइंडसेट आपको हमेशा अमीर बनाए रखेगा। इसके लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ स्टेप। एम टू फाइनेंशियल अनब्रेकेबल। अगर आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना देते हो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि उसमें मार्केट साइकिल क्या होता है और उसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। जब प्राइस गिरता है तब हम बेचते नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा खरीदना चाहिए। इसी तरह हमें यही लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, बल्कि उसमें अपना बेनिफिट निकालना है। फोर्थ लेसन है हमारा सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरे वो जो सेव नहीं करते, और तीसरे उन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग थर्ड कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीख जाएंगे। दोस्तों हम सब सेविंग के बारे में बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। बचपन से हमारे पेरेंट्स हमसे यही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सेविंग करना सीखो। इसलिए हमें हमेशा बचपन में एक गुल्लक दे दी जाती थी जिसमें हम 1-1 रुपए डालते थे और एंडिंग में फोड़ते थे, तब हमें दिखाई देता था कि हमने कितना ज्यादा सेव कर लिया। तो हमें वही अपनी हैबिट कंटिन्यू करनी चाहिए जब हम बड़े हो जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सिर्फ फालतू की चीजों में पैसा वेस्ट करने लगते हैं, ना कि सेव करते हैं। अगर हम सेव करेंगे या फिर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी उससे ब्राइट हो जाएगा। और हमें नहीं पता कि हमें हमारी सेविंग की कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम है ना, फिर भी आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन तभी जब आप सेविंग करते हो। अगर आप सेविंग नहीं करते तो फिर आप कहाँ से अमीर बनोगे? सही बात है ना। लेसन 5 टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। मनी के लिए थोड़ी सी एडवाइस दे देती हूँ। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन। आप हमेशा अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर लो, ये सोचकर नहीं कि किसी को दिखाना है या फिर किसी ने ऐसा किया था मुझे भी करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो आपका दिल आपसे बोले वही करना चाहिए। लिव बिलो योर मीन्स। सबसे बुरी चीज ये है कि हम अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। इसलिए सेविंग करना आज से ही स्टार्ट कर दो ताकि फ्यूचर में वो किसी न किसी काम आ सके। सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटी। दोस्तों आपको एक्सरसाइज, खेल में, लर्निंग में, इन सब पर भी थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं और इससे आप हेल्दी भी रहोगे और वेल्दी भी रहोगे और बुद्धिमान भी बनोगे। मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ इन लिक्विड फंड्स। दोस्तों आपको हमेशा अपने पास 20% लिक्विड अमाउंट जरूर रखना चाहिए। अगर मार्केट में अचानक से गिरावट आती है तो आपको अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस समय उस फंड के जरिए और ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपके पैसे जब भी बढ़ेंगे तो वो कंपाउंडिंग के द्वारा ही बढ़ेंगे, इसलिए आपको उसमें कोई भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। 3 की एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस वो क्या है? हाई सेविंग रेट, पेशेंस, लॉन्ग टर्म ऑप्टिज्म। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। सो प्लीज इन 3 एलिमेंट्स को याद रखना। ज्यादा से ज्यादा सेव करो, ज्यादा से ज्यादा पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म के बारे में जरूर सोचो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।